हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मरुधर क्लासेस पर। तो दोस्तों, आपका काफ़ी दिनों से इंतज़ार था कि परीक्षाएं होंगी या फिर प्रमोट किया जाएगा तो किनको किया जाएगा, इन सभी के जवाब आज इस वीडियो में मिल जाएगा। जो आज की न्यूज़ आई है जिसमें बताया गया कि देर से ही सही पर सेकंड और थर्ड ईयर की परीक्षाएं करवानी पड़ेगी। सभी यूनिवर्सिटी ने यही राय दी है। तो जो कमेटी गठित की थी उसमें जो निर्णय तो अभी तक नहीं लिया गया है, लेकिन सभी कुलपतियों से पूछा गया है, यूनिवर्सिटी के प्राचार्य प्रिंसिपलों से। तो उन्होंने पूछा गया तो सभी जो प्राचार्य हैं वो तो एग्ज़ाम करवाने के पक्ष में हैं। तो ऐसे में क्या क्या आज की जो न्यूज़ है, इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, आप वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहे दोस्तों। तो परीक्षाओं पर निर्णय के लिए सरकार की बनाई कमेटी में ज़्यादातर विश्वविद्यालयों ने कहा कि 2 साल लगातार प्रमोट होने वाले को अगले साल कैसे देंगे डिग्री। ये भी सही बात है दोस्तों, 2 साल लगातार प्रमोट करेंगे और फाइनल में एग्ज़ाम करवाएंगे तो फिर 2 साल से उसका जो कैरियर है उस पर भी ज़्यादा प्रभाव पड़ सकता है। और फाइनल वर्ष में वो दोस्तों परीक्षा देगा तो 2 साल का जो प्रदर्शन है 1 साल में वो पूर्ण करता है। तो ऐसी स्थिति में विश्वविद्यालयों का निर्णय तो दोस्तों बिल्कुल सही है। और आप किसके पक्ष में, प्रमोट के पक्ष में या फिर परीक्षा करवाने के पक्ष में, ये भी राय अपनी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो देर से ही सही पर सेकंड और थर्ड ईयर की परीक्षाएं करवानी पड़ेगी, सभी यूनिवर्सिटी ने कहा है। और मैंने पहले ही आपको कहा था कि दोस्तों सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के एग्ज़ाम हो सकते हैं, और फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम है दोस्तों इसका कंफर्म नहीं है, प्रमोट भी किया जा सकता है और एग्ज़ाम भी करवाई जा सकती है, तो इसका कंफर्म नहीं है दोस्तों। और सेकंड ईयर और फाइनल का मैंने पहले ही कहा था कि आपके सितंबर में एग्ज़ाम हो जाएंगे। तो काफ़ी भाई ऐसे थे जिन्होंने कहा कि सेकंड ईयर और थर्ड ईयर को प्रमोट करेंगे या फिर परीक्षा होंगी। तो मैंने दोस्तों कहा था कि परीक्षा होंगी, तो काफ़ी लोग थे उन्होंने कमेंट किया कि आपको कैसे पता कि सेकंड और थर्ड ईयर को प्रमोट यहाँ पे परीक्षाएं करवाई जाएगी, क्या प्रूफ है आपके साथ में। तो आज देख लीजिए दोस्तों, ये प्रूफ आपके सामने है। सेकंड और थर्ड ईयर की परीक्षाएं करवानी पड़ेगी, सभी यूनिवर्सिटी ने यही कहा है। और मैंने 1 महीने से यही कह रहा हूं दोस्तों कि आपके एग्ज़ाम होंगे, सितंबर में आपके एग्ज़ाम हो सकते हैं वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय के। तो इन्होंने कहा है, पहले ही कहा कि देर से करवाई जाएंगे लेकिन करवाई जाएंगे एग्ज़ाम। तो एग्ज़ाम तो होंगे ही, पिछली बार भी दोस्तों देर से एग्ज़ाम फाइनल के करवाए थे, और इस बार फर्स्ट ईयर वालों को प्रमोट किया गया तो सेकेंड ईयर वालों का भी एग्ज़ाम करवाना संभव है। तो ऐसी स्थिति में ये न्यूज़ पढ़ लेते हैं दोस्तों। CBSE और राजस्थान बोर्ड ने परीक्षाएं रद्द कर दी है, लेकिन प्रदेश भर की यूनिवर्सिटी में परीक्षाओं को लेकर असमंजस बरकरार है। सरकार ने इस असमंजस को दूर करने के लिए एक कमेटी बनाई है ताकि ये तय हो सके कि आखिर परीक्षा का क्या पैटर्न रहे, और अगर परीक्षा के हालात ना बने तो किस आधार पर स्टूडेंट को प्रमोट किया जाए। कमेटी ने तमाम विश्वविद्यालयों से इस राय का मशवरा किया है, तो ज़्यादातर विश्वविद्यालय परीक्षा के पक्ष में नज़र आए, तो वो परीक्षा करवाना चाहते हैं दोस्तों। यूनिवर्सिटी का कहना है कि देर से ही सही लेकिन परीक्षा करवाना जरूरी है। भास्कर रिपोर्ट ने इस पूरे मामले की पड़ताल की है। बीकानेर के सबसे बड़े महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के संबंध में चर्चा सामने आई है, और यूनिवर्सिटी ने अपने स्तर पर भी सर्वे करवाया था। सर्वे में स्टूडेंट और पेरेंट्स दोनों फीडबैक मिला है, यानी कि पेरेंट और स्टूडेंटों को पूछा गया कि आपके एग्ज़ाम होने चाहिए या फिर आप प्रमोट हो किए जाएंगे। तो ये महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय ने किया है, नहीं किया है वो तो कॉलेज ही जाने, यहाँ पे न्यूज़ देने वाले ने दे दिए। सामने आया कि ज़्यादातर स्टूडेंट परीक्षा देना चाहते, अभिभावक भी परीक्षा करवाने के पक्ष में है। विश्वविद्यालय के कुलपति ने संभाग के सभी कॉलेजों को, ज़्यादातर कॉलेजों ने परीक्षा करवाने का ही सुझाव दिया। तो सभी प्राचार्यों से भी पूछा गया है, तो उन्होंने भी बताया कि परीक्षा करवाना संभव हो सके तो परीक्षा ही करवाई जाए, नहीं तो रिजल्ट कैसे निकाला जाएगा। तो महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय अकेला ही परीक्षा के पक्ष में नहीं है, बल्कि मोहनलाल सुखेड़िया कोटा विश्वविद्यालय समेत तो तमाम यूनिवर्सिटी करवाने के हक में हैं। कुछ विश्वविद्यालयों ने जरूरी नहीं परीक्षाएं जून जुलाई में हो, जब कोरोना कमज़ोर पड़ जाए तब भी करवा सकते हैं। तो जून जुलाई में तो हो ही नहीं सकती दोस्तों एग्ज़ाम। सत्र लेट होने से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इन दिन वैसे ही पढ़ाई ऑनलाइन चल रही है, लेकिन बिना परीक्षा स्टूडेंट को प्रमोट करना भी ठीक नहीं है। भविष्य में जब स्टूडेंट जॉब के लिए डिग्री लेकर जाएंगे तो पदोन्नति डिग्री में
उनका मेधा का आकलन नहीं होगा। कमज़ोर और होनहार दोनों तरह के स्टूडेंट को एक जैसी डिग्री मिलेगी। गौरतलब है कि प्रदेश में 329 सरकारी और 3400 प्राइवेट कॉलेज हैं। तो यहाँ पे ये भी सही बात है दोस्तों कि जो कमज़ोर स्टूडेंट है और जो होशियार स्टूडेंट है तो उन्हों के साथ में भी धोखा होगा। तो ऐसी स्थिति में यूनिवर्सिटी ने सभी ने सोचा है कि एग्ज़ाम तो करवाई जाएंगे। प्रमोट करवाने में दो बड़ी दिक्कतें सामने आई है, इसलिए परीक्षाओं के हक में विश्वविद्यालय है। तो फर्स्ट है दोस्तों, छात्र अभिषेक सिंह ने 2020 में स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश लिया। कोरोना की वजह से परीक्षा नहीं हुई, उसे प्रमोट कर द्वितीय वर्ष में भेज दिया। अब फिर कोरोना की सेकेंड वेव से परीक्षा संकट में है। अब यदि बिना परीक्षा अभिषेक को तृतीय वर्ष में प्रमोट किया गया तो तृतीय वर्ष में अंक आधारित डिग्री कैसे दी जाएगी, ये भी आप भी सोच सकते हैं दोस्तों, क्योंकि 2 साल वो एग्ज़ाम नहीं देगा और तीसरे साल एग्ज़ाम देगा तो उसकी डिग्री का निर्धारण कैसे करेंगे। तो कोरोना को देखते हुए पिछले साल की ये नीति बनाई गई थी कि प्रथम वर्ष में पदोन्नति कर द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष के अंकों का औसत निकालकर मार्कशीट तैयार की जाए। अगर द्वितीय वर्ष की परीक्षा नहीं हुई तो सिर्फ तृतीय वर्ष का परीक्षा के आधार पर अंक तालिका कैसे तैयार होगी, ये आप भी सोच सकते हैं कि 1 साल के आधार पर 2 साल का जो कैरियर है वो कैसे हो सकता है। यदि इस साल फिर स्टूडेंट को प्रमोट किया गया तो नीति में बदलाव करना पड़ेगा, ये भी ज़रूरी है। दूसरी दोस्तों यहाँ पे समस्या आ रही है कि कमेटी के समक्ष एक विकल्प है कि अगर द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं करवाए बिना स्टूडेंट को तृतीय वर्ष में पदोन्नति कर सिर्फ तृतीय वर्ष की परीक्षा के आधार पर डिग्री दी जाए, लेकिन इस व्यवस्था से औसत अंक नहीं मिलेंगे, सिर्फ तृतीय वर्ष की परीक्षा अंक तालिका पर आधारित होगा। तो ये वजह है कि ज़्यादातर विश्वविद्यालय परीक्षाएं करवाने के पक्ष में दोस्तों। तो यहाँ पे बुद्धिजीवी लोग भी यहाँ पे सवाल उठा रहे हैं कि बाज़ार 5 घंटे के लिए खुले रहे तो 2 घंटों के लिए परीक्षा में क्या दिक्कत है। ये भी सही बात है दोस्तों, 5 घंटे दुकानें वगैरह खुली रह सकती है तो 2 घंटे एग्ज़ाम नहीं करवाए जा सकते क्या। तो ऐसी स्थिति में काफ़ी लोग हैं जो कि परीक्षा करवाने के पक्ष में। उलझन में यह भी है कि 12वीं में बिना परीक्षा वाली मार्कशीट से स्नातक में कैसे देंगे प्रवेश, ये भी जो चर्चा का विषय दोस्तों, क्योंकि 12वीं के भी परसेंटेज नहीं है तो कॉलेज किस आधार पे उन स्टूडेंट को एडमिशन देगा, ये भी तो काफ़ी प्रश्न जो कि यहाँ पे भास्कर परीक्षा कब होगी, यहाँ पे ये भंवर सिंह भाटी ने जो कहा है कि अगले हफ्ते में रिपोर्ट देगी कमेटी, तो अगले हफ्ते में रिपोर्ट दे देगी कमेटी, उसके बाद में पता चल जाएगा कि कब एग्ज़ाम होंगे, प्रमोट किया जाएगा नहीं किया जाएगा। अभी तक कोई निर्णय वगैरह नहीं लिया गया, लेकिन जो न्यूज़ आ रही है उसमें बताया जा रही है कि सभी विश्वविद्यालयों की रणनीति यही कि एग्ज़ाम करवाए जाएँ, सेकेंड ईयर और फाइनल के एग्ज़ाम करवाए जा सकते हैं और फर्स्ट ईयर वालों को प्रमोट किया जा सकता है दोस्तों। ऐसी स्थिति लग रही है इस बार। तो आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें और यहाँ पे छात्रों की परीक्षाओं के लिए अपनी रिपोर्ट बनाई गई है और इस रिपोर्ट में अगले सप्ताह तक आने की उम्मीद है। बीए फर्स्ट ईयर का छात्र 2020 में प्रमोट हो गया, 2021 में सेकेंड ईयर में प्रमोट करेंगे तो थर्ड ईयर में उनका मार्कशीट कैसे बनेगी, ये भी चर्चा का विषय। इसलिए हमने कमेटी बनाई है और उम्मीद है कि कोई ना कोई रास्ता निकलेगा, ये भंवर सिंह भाटी का कहना है। हर शहर में कोरोना केसों की स्थिति अलग है, जहाँ केस कम है वहाँ का विश्वविद्यालय परीक्षा करवाना चाहता तो आप उसे छूट क्यों नहीं देते हैं। तो ये सिफारिश कमेटी कर सकती है, कमेटी की रिपोर्ट का इंतज़ार करना सही है, ये भी भंवर सिंह भाटी ने कहा है। और 12वीं परीक्षा प्रमोट होने वाले स्टूडेंट का कॉलेजों में प्रवेश कैसे करेंगे, वरीयता सूची कैसे तैयार करेंगे, तो ये CBSE इस बारे में विचार कर रही है और हम कोई ना कोई ऐसा मानदंड ज़रूर देंगे जिससे आधार पर कॉलेज में उनका एडमिशन करेंगे। तो अब CBSE वालों के आधार पर RBSE वालों ने भी यही नियम किया है, जब CBSE वाला जो रास्ता खोजेंगे वो भी RBSE वाले खोजेंगे। तो ये भी स्टूडेंट 12वीं वाले स्टूडेंट हैं, उन्हों के साथ में भी दोस्तों धोखा हो गया है, क्योंकि उन्हों के ज़्यादा परसेंटेज अगर आते तो उन्हों को अच्छा कॉलेज मिल जाता, सरकारी कॉलेज मिल जाता, लेकिन अब सीटें कम रहेगी और ऐसी स्थिति में इस बार दोस्तों एडमिशन मिलना भी मुश्किल हो सकता है 12वीं वाले स्टूडेंट जिन्हों को कॉलेज में। तो ये कुछ तमाम जानकारी थी दोस्तों, इम्पोर्टेंट जानकारी थी आपके लिए।
और आपके काफ़ी सारे सवाल यही आ रहे हैं कि सर फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम कब होगा। तो फर्स्ट ईयर के लिए दोस्तों अभी तक किसी भी विश्वविद्यालय का फाइनल नहीं किया गया, कंफर्म नहीं किया गया कि आपके एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे। और सेकंड ईयर और थर्ड ईयर की चर्चा चल रही है कि आपके परीक्षाएं करवाई जाएगी। तो ये आप ध्यान रखें, आपके एग्ज़ाम हो सकते हैं। मैंने पहले भी कहा है, 10-15 बार कहा है कि आपके सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के एग्ज़ाम हो जाएंगे। फर्स्ट ईयर वालों का कन्फ्यूजन में है। तो ये जो इम्पोर्टेंट जानकारी थी। तो मिलते हैं अगले और नए वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।